नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर स्थित रायरू की बाफना डिस्टिलरी के बारे में। जो डिस्टिलरी यहाँ से जो प्रदूषण का खेल है वो लगातार जारी है। यहाँ मेरे ठीक पीछे ये बाफना एल्कोहल की इंडस्ट्री है और इसमें से लगातार 24 घंटे प्रदूषण है वो दिखाई देता है। एक एक तरह से प्रदूषण नहीं है। एक तो यहाँ का जो गंदा पानी है, जो विषैला पानी है, वो लगातार खेतों में डाला जा रहा है। यहाँ के करीबन 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनकी जमीनें प्रदूषित हो गई, जिनके भूजल स्तर है वो प्रभावित हो रहा है और यहाँ तमाम तरह की बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। लोग जब भी जमीन से जब पानी निकलता है, उस पानी के अंदर बदबू आती है और पानी इतना विषैला हो गया है कि उससे तमाम ऐसी बीमारियां हैं वो पैदा हो रही है। इस इलाके के लोग, अधिकांश लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। क्योंकि कई बार इनके द्वारा आंदोलन किया गया, कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन एल्कोहल जो कंपनी का जो मालिक है और वो इसके कर्ता धर्ता है, वो इतनी बड़ी पहुंच वाले हैं कि उनके आगे हर कोई बौना साबित होता है। प्रशासन लाख दावे करे, प्रदूषण बोर्ड बनाया गया। प्रदूषण बोर्ड का यह काम होता है कि कहीं से भी प्रदूषण होता है उस पर कार्रवाई करे। या प्रदूषण एक जगह से नहीं होता है। एक तो भूजल स्तर है वो खराब हो रहा है, गंदा पानी है, जहरीला पानी है, वो पानी जमीन के अंदर डाला जा रहा है। दूसरा, यहाँ से फिर ठीक पीछे आपको दिखाई देगा जो धुआं है, दिन प्रतिदिन 24 घंटे यहाँ से जहरीला धुआं है, वो धुआं चारों तरफ जा रहा है। और यहाँ पूरा इलाका है, पूरा रहवासी इलाका है, क्योंकि फैक्ट्रियां शहर से काफी किलोमीटर दूर होती हैं, लेकिन ये फैक्ट्री शहर से बीचों बीच में है। रायरू के जो आसपास गांव हैं, उन गांवों से लगी हुई है। इस फैक्ट्री का जो प्रदूषण है वो लोगों को कहा जाए तो उनकी उम्र कम कर रहा है। बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बड़े बूढ़े प्रभावित है, हर कोई व्यक्ति है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई की बात की जाती है, प्रशासन दावे जरूर करता है कि हम इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कभी होती नहीं है। कार्रवाई सिर्फ कागजों में या खानापूर्ति जरूर की जाती है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जिसका काम यही होता है कि अगर कहीं प्रदूषण हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करें और उस प्रदूषण के जो दायरे हैं, जो नियम कायदे कानून है, वो तय कराए जाए। लेकिन ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ खानापूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यहाँ पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। निश्चित तौर पर सरकार का जो करोड़ों रुपया इन बोर्ड्स पे और अधिकारियों पर जाता है वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना जो नियम कायदे कानून है उनकी कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कार्रवाई करता होता तो खुलेआम जिस तरीके से इस फैक्ट्री से जो जहरीला पानी निकल रहा है उससे जमीनें प्रभावित हो रही हैं, लोगों के जल का घर में जो पानी आ रहा है वो बेकार आ रहा है और जो धुआं निकल रहा है उससे लोगों को फेफड़ों में बीमारियां, तमाम ऐसी बीमारियां पैदा हो रही है जिसमें कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस फैक्ट्री से जिस तरीके से प्रदूषण का जो खेल है वो खेला जा रहा है और फैक्ट्री प्रबंधन हमेशा जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको दबाने का, उनसे मिलीभगत करके जिस तरीके से ये अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से इस पर सरकार, शासन, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कार्रवाई करता है।